हेलो गाइस, माय नेम इज राज, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जेकेएस आर्किटेक्ट। एक और मैं आपके सामने सीरीज लेके आया हूँ जिसमें अपन कंस्ट्रक्शन का कोई भी प्रोजेक्ट करवाते हैं, लाइक जैसे वो कॉमर्शियल हो या रेजिडेंस हो, दोनों में कोई से प्रोजेक्ट हो, तो उसमें अगर लेबर कॉन्ट्रैक्ट हम देते हैं तो उनमें किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और जब भी अपन एग्रीमेंट करते हैं उनसे तो उनसे क्या क्वेश्चन अपन को पुटअप करना चाहिए जिससे आगे हमको वर्क करवाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो पेमेंट की हो या फिर वर्क के रिलेटिव हो। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर से अपन जब भी बात करें तो उसके लिए अपन को नोटपैड पे अपन को जो तैयार कर लेनी चीजें, जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ, इसका अगर डिटेल से आपको कोई चीज चाहिए तो मैं आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक डाल दूंगा, तो उसमें आप हमें व्हाट्सएप या कॉल से या मेल से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन कॉन्ट्रैक्टर से जब बात करेंगे तो उससे पहले बात करेंगे कि उसके पास में शटरिंग का जो मटेरियल होता है, लाइक वो हैक भी नहीं है। जैसे अपन फर्मे की बात करें, जैसे वो फर्मा उसके पास में हैक भी नहीं है, जैसे आयरन रोड आती है वो हैक भी नहीं है। शटरिंग कराएंगे, वो शटरिंग वो कौन सी करेगा, लाइक स्टील वाली करेगा, प्लाई वाली करेगा या फिर वुडन वाली करेगा, तो इन बातों का हमको ध्यान में रखना चाहिए। सेकेंड नंबर की बात करूं तो मिक्सर मशीन, उसके पास मिक्सर मशीन भी हैक नहीं है, क्योंकि अगर मैनुअली अगर वो कंक्रीट और बजरी सीमेंट को मिक्सिंग करेगा तो उसमें एक रेशियो सही तरीके से अपन सेट नहीं हो पाएगा। तो अगर मिक्सर मशीन नहीं है तो अपन को कॉन्ट्रैक्टर से बचना चाहिए, क्योंकि वो सही तरीके से मिक्सिंग करके नहीं दे सकता अपन को। थर्ड नंबर की मैं बात करता हूँ तो वाइब्रेटर होता है। वाइब्रेटर के लिए भी अपन को उनसे पूछना चाहिए, भाई आपके पास में वाइब्रेटर हैक नहीं है। वाइब्रेटर इसलिए अपन को पूछना चाहिए, कॉलम कास्टिंग करते समय हमको अपन को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि कॉलम कास्ट करते तो वाइब्रेटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि जो भी अपनी मिक्सिंग होती है, कंक्रीट होती है, उसमें उसको अगर सही तरीके से सेट करना है तो वाइब्रेटर चलाना ही पड़ता है। तो वाइब्रेटर हैक नहीं, उससे ये क्वेश्चन पुटअप कर लेना चाहिए। अब मैं बात करूंगा कॉन्ट्रैक्टर से जो बात करनी है वो करनी कार्य कराने का तरीका। कार्य करने का जो तरीका होता है वो उससे अपन को पूछना रहना चाहिए, लाइक जो भी हमारा जो ब्रिक मिस्त्री का वर्क रहेगा। सबसे फर्स्ट नंबर बात करता हूँ ब्रिक मिस्त्री का। ब्रिक मिस्त्री का जो वर्क रहेगा उसमें वो कितनी ब्रिक के बाद में वो सूत वगैरह करेगा या फिर लेवल्स वगैरह कैसे क्या अपन को देगा, क्योंकि अपन को जब ये ब्रिक्स मिस्त्री की जो भी अपन चुनाई करते हैं वो उसमें प्लस्तर करने के बाद में एक तो प्लस्तर में प्रॉब्लम आती है अगर सही तरीके से नहीं है, और बाद में फिनिशिंग में पुट्टी करवाते समय भी अपन को प्रॉब्लम में आती है, तो वो है नहीं। सेकंड नंबर में बात करता हूँ मैं कॉलम लेआउट की, उसको नॉलेज भी हैक नहीं है। जैसे हमारी और भी सीरीज आर्किटेक्ट सीरीज में आप देख सकते हो जाके कि कॉलम लेआउट हम किस प्रकार से डिटेल देते हैं, कैसे ड्राइंग में उसको पढ़ना है, कैसे साइड पे वर्क करवाना है, तो उसको नॉलेज होनी चाहिए, गुनिया निकालने आनी चाहिए उसको। ऐसा नहीं अगर वो बिना उसको कोई समझे ही आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए सर। ये जो दोस्तों मैं आपको बातें बता रहा हूँ सारी ये लिख के रखना चाहिए, और जो भी एग्रीमेंट अपन को टाइप करवाते हैं उससे तो उस एग्रीमेंट में ये अपन को बातें लिखवानी चाहिए जिससे फ्यूचर में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जब भी वो शटरिंग की बात करनी है अपन को तो ये बात करनी है कि शटरिंग जो चाहिए अपन को वो आयरन की ही चाहिए। कहीं वो वुडन की प्लाई की अगर शटरिंग लगाता है तो इनमें बैंड आने का डर रहता है, और रूफ जो होती है वो एक लेवल में कभी छत नहीं आती है। तो शटरिंग जब भी करवाएं अपन तो आयरन की प्लेट वगैरह होनी चाहिए, और जो उसके नीचे जो स्ट्रक्चरल लोड के लिए खड़े रहते हैं वो आयरन की रोड होनी चाहिए, नहीं कि वो जो वुडन की बल्ली वगैरह आती है वो नहीं रहनी चाहिए। तो एक तो शटरिंग आयरन की होनी चाहिए, और जो वर्टिकल पार्टीशन खड़े हैं वो आयरन के होने चाहिए उसमें। अब जो फोर्थ नंबर पे आती है वो आती है अपना टाइल्स वर्क। टाइल्स और ग्रेनाइट का वर्क जो आता है, तो एग्रीमेंट में अपन को ये साफ शब्दों में लिखवा लेना चाहिए कि फ्लोरिंग में अपन को टाइल लगवानी है या मार्बल लगवाना चाहिए, ये डिसाइड पहले ही कर लेना चाहिए। अगर मार्बल अपन लगवा रहे हैं तो उसमें जो उसके बाद में जो उसकी फिनिशिंग डिसाइड जिसको बोलते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के ऐड है या नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर के ऐड है तो वो अपन को लिखवा लेना चाहिए। फिर मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो मैं बात करता हूँ किचन की। किचन उसको मॉड्यूलर बना के देना है, तो ये अपन को बात करना चाहिए भाई किचन जो भी रहेगी वो मॉड्यूलर होगी। उसमें जो वर्टिकल पार्टीशन लगेंगे वो मार्बल के पार्टीशन लगेंगे। उसकी 2 फीट या 4 फीट अपनी हाइट की जो टाइल्स आएगी वो टाइल्स अपन को लगा के देनी पड़ेगी। स्टेयरकेस का जो भी वर्क होगा, जैसे ग्रेनाइट वगैरह स्टेयरकेस में बनाई जाएगी तो वो ग्रेनाइट की स्टेयरकेस अपन उसको बना के देनी पड़ती है। फोर्थ नंबर की मैं बात करता हूँ काउंटर टॉप जो वॉश
बेसिन है वो उसको बना के देना पड़ेगा, जो हम अपने ड्राइंग एरिया टॉयलेट्स वगैरह में काउंटर टॉप वॉश बेसिन बनते हैं। 5th नंबर पे अपने जो आएगा वो आएगा बालकनी और टेरिस में जो भी जितनी भी दीवारें हैं उस पर टॉप पे ग्रेनाइट का कार्य अपन को कराना होता है, जिससे फिनिशिंग वगैरह अच्छी आती है, तो ये वो कार्य करके देगा नहीं देगा। 6th नंबर की बात करता हूँ मैं, कोटा स्टोन के जो पार्टीशन होते हैं, लाइक जैसे वार्डरोब वगैरह बनाते हैं, अधिकतर जो मिडिल क्लास के जो जितने भी प्लॉट्स बनवाते हैं तो अंदर की साइड में कोटा स्टोन के पार्टीशन ही करवाते हैं। तो वो कोटा स्टोन के जो पार्टीशन है वो करके दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो भी उसमें बातें अपन को पूछनी चाहिए, जिससे कि आगे वर्क करवाते समय डिस्प्यूट का कोई भी मैटर नहीं रहे। और 7 नंबर की मैं बात करूं तो उनको ये बात करनी चाहिए, टेरिस होती है, टेरिस पे वो बजरवुड करके दे रहे हैं या टेरिस पे टाइल्स वगैरह लगा के दे रहे हैं, क्रेजी करा के दे रहे हैं, तो वो अपन को उससे प्रूव करा लेना चाहिए कि जब अपन को टेरिस में अगर टाइल लगवानी है तो अपन को उसी प्रकार से वो एग्रीमेंट टाइप करवाना है। ये नहीं है दोस्तों कि ये इसकी रेट बढ़ेगी घटेगी या कुछ भी होगा, वो रेट लोकेशन के अकॉर्डिंग रहेगी, क्या रेट रहती है, बट ये अपन को बातें जो हमेशा किसी भी लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर अपन को कार्य करवाते हैं तो ये लिखवा लेनी चाहिए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ उससे जो भी अपन एग्रीमेंट कर रहे हैं मोड ऑफ पेमेंट की। अब रेट वगैरह तो जो भी आपकी तय हो गई है वो ठीक है, बट उससे जो मोड ऑफ पेमेंट करना है अपन को बात कब वो जब वो कार्य करेगा उसके बाद उसको कब पेमेंट करना है। लाइक जैसे ही अपन बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे डीपीसी पे जो भी पेमेंट देना है उसको वो देना है अपन को 15% पेमेंट। 15% से ज्यादा कभी भी डीपीसी पे पेमेंट नहीं देना चाहिए। और जैसे ही उसकी अगर हाइट हो जाती है, अपन सेकंड नंबर पे जो पेमेंट देंगे, हाइट होते ही 15% फिर उसको पेमेंट दे देंगे। ये हो गया अपना टोटल 30% पेमेंट। फिर थर्ड नंबर पे जो पेमेंट आएगा अपना, थर्ड नंबर की स्टेज आती है वो आती है आफ्टर रूफ कास्टिंग। आफ्टर रूफ कास्टिंग जो पेमेंट करना है अपन को वो करना है 20%। तो ये टोटल हो गया पेमेंट, अपन ने दे दिया 15 और प्लस 20, तो ये हो गया 50% पेमेंट। अपन ने 50% पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। फिर देन उसके बाद में देना चाहिए 10% पेमेंट जब इंटरनल पूरा प्लस्तर हो जाएगा तब, और 10% देना चाहिए जब एक्सटर्नल प्लस्तर हो जाएगा तब। तो अब ये हो गया सर 70% पेमेंट। अब अपने पास जो पेमेंट रहा वो 30% पेमेंट रहता है। अब 30% पेमेंट अपन को कब देना है? 20% तो देना है जब कंप्लीट फ्लोरिंग लग जाएगी उसके बाद में, वो भी 5 दिन बाद में देना अपन को 20% पेमेंट जब कंप्लीट फ्लोरिंग लग जाएगी तब। और जब आफ्टर 10% पेमेंट देना है 15 डेज के बाद में, अपन को चेक करके कहीं पे क्रेक वगैरह तो नहीं आ रहा है, कहीं टाइल्स की जॉइंट तो सही नहीं मिले हुए हैं, या कहीं पे कोई टूट फूट हो रही है, लेवल्स वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अपन को कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके बाद में ये पेमेंट देना चाहिए। और प्रत्येक पेमेंट को अपन को 5% कट करके ही देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होती है इनकी स्टेज वगैरह कंप्लीट नहीं होती फिर भी ये पेमेंट के लिए बोलते रहते हैं, तो अपन को 5% पेमेंट कम करके ही देना चाहिए जो टोटल पेमेंट इनका बन रहा है स्टेज के अंदर। अब मैं बात करने जा रहा हूँ 15 दिन के बाद अपन को किन किन बातों को चेक करनी चाहिए, जिससे कॉन्ट्रैक्टर का जो 10% हमने पेमेंट रोका था वो पेमेंट रिलीज करना है, या फिर उसके अलावा और भी जो एक्सटर्नल कॉस्ट आएगी उसकी। सबसे पहले तो अपन टॉयलेट की बात करते हैं। टॉयलेट में जो भी फ्लोरिंग वगैरह लगाई है अपन ने, तो उसका जो ढलान होता है वो प्रॉपर्ली है नहीं है। टाइल्स वगैरह को अपन को ऐसे क्लिक करके चेक करना चाहिए कहीं साउंड तो नहीं कर रही है, अगर साउंड कर रही है तो उसमें प्रॉपर अंदर सीमेंट या जो बजरी का मिक्स है वो सही तरीके से नहीं किया हुआ है। देन उसमें बात करता हूँ जब भी अपना फर्नीचर का काम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद 10 से 15 दिन के बाद में फर्नीचर का वर्क भी स्टार्ट हो जाता है, तो डोर्स की वगैरह चौकट वगैरह उन्होंने सही लगाई है नहीं लगाई है तो उनका भी अपन को पता लग जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वर्क कंप्लीट होता है तभी अपन को अपने जो भी बिल्डिंग हाउस कॉमर्शियल जो अपन ने बनाया है अपन को कमी पता लगती है, तो वो कमी पूरी करनी चाहिए, और जो 10% अपन ने पेमेंट रोका है वो बाद में ही रिलीज करनी चाहिए। फिर देन मैं बात कर रहा हूँ गिलास वगैरह कहीं फिटिंग वगैरह है तो उसका सही तरीके से फिट आ रही है, एल्यूमिनियम की जो फिटिंग आ रही है वो सही आ रही नहीं आ रही है, क्योंकि जब तक अपन अगर 90 डिग्री दुनिया में काम नहीं करेंगे तो वो चीजें सही नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों ऐसे ही अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, लाइक आर्किटेक्चर संबंधी या कंस्ट्रक्शन संबंधी या लेबर कॉन्ट्रैक्ट संबंधी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में प्लीज हमें बताइए, हम आपकी हर इंक्वायरी के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर लेके आएंगे। थैंक्स दोस्तों।